हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से आज मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक का सोल्यूशन मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 से मतलब जिसमें जितने क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बस आप लोग हमारे इस वीडियो को देखते रहना और चैनल पर बने रहना, ताकि मैं इस चैनल के जरिए और इस वीडियो के जरिए मैं आपको इस क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग केवल वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपको पढ़ना होगा कि किसी कक्षा में चार मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर आकृति में आपको दिखाई दे रहा होगा ए बी सी और डी, और यहाँ पर है बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती है कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है, चंपा सही है या फिर चमेली सही है। तो आपको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले तो आपको इस चित्र से ABCDE बिंदु का मान आपको सबसे पहले निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप लोग मान निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि क्या ABCD एक वर्ग है। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई एक देखिए, एक का यहाँ है तो ए यहाँ है, यानी कि ए 3 के ऊपर और 4 के बरोबर में है। तो यानी कि एक्स ए का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए का मान आपका हो जाएगा, सबसे पहले एक्स का मान 3 हो जाएगा और वाई का मान 4 हो जाएगा, यानी कि 3 का मान 4। ठीक है, और बी का मान क्या हो जाएगा, अब बी का यहाँ पर देखिए, बी है यहाँ पर और यहाँ पर 6 के सामने वहाँ पर 7, तो 6,7 क्या हो जाएगा, 6,7 आपका बी का मान हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सी हो जाएगा, तो यहाँ पर सी देखिए, सी क्या है 9 और यहाँ पर 4 के सामने, तो 9,4 क्या हो जाएगा आपका 9,4 हो जाएगा। 9,4 सी बिंदु का मान हो जाएगा। और डी बिंदु का मान क्या होगा, तो डी बिंदु का मान होगा 6,1, क्या हो जाएगा 6,1, तो 6,1 हो गया। तो आपको मैं आपको बताया था कि कौन सा चतुर्भुज, कौन सा त्रिभुज या फिर कौन सा आयत का मतलब कि फॉर्मूला क्या होता है और कैसे हम लोग जांचेंगे कि यह आयत है, यह समचतुर्भुज है, यह एक वर्ग है। मैं आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। एक बेसिक कॉन्सेप्ट का एक वीडियो में आपको अपलोड किया हूँ अपने चैनल पर, जाकर वहाँ पर देख लेना, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप दूरी सूत्र का प्रयोग कीजिएगा। यहाँ पर दूरी सूत्र आप लिख दिएगा, दूरी सूत्र से क्या लिखिएगा, दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र से यहाँ पर आप लिख दिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप दूरी सूत्र का प्रयोग किए हैं। तो सबसे पहले आप AB का दूरी निकालिए। तो AB दूरी क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप एक फार्मूला लिख दीजिए, x2 - x1 का दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का दी होल स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट में। अब देखिए, पहले AB का दूरी आपको निकालना है, तो 6 - 3 क्या हो जाएगा, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का दी होल स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए, ये 3 का दी होल स्क्वायर प्लस 3 का दी होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये 9 हो जाएगा और ये प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप 9 कॉमन लीजिएगा तो 1 + 1 बचेगा अंडर रूट में, और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है, तो 3√2 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3√2 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3√2 आपका आंसर। तो एक तो आंसर ये हो गया, यानी कि यूनिट मतलब इकाई। तो 3√2 यूनिट AB का दूरी हो गया। अब आपको BC का दूरी निकालना है, ऐसे ही आपको BC का दूरी निकालना है। तो BC का दूरी कैसे निकलेगा, 9 - 6 का दी होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का दी होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, 9 में से 6 गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 में से 7 गया, -3 का होल स्क्वायर 9। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर आप 9 कॉमन लीजिएगा तो 1 + 1 बचेगा। ठीक है, अंडर रूट में, और ये क्या हो जाएगा, फिर से 3√2 यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3√2 यूनिट। तो BC का भी मान 3√2 यूनिट आया। ठीक है, BC का भी मान 3√2 यूनिट आया। अब आप इस CD का मान निकालिए, किसका, CD का। तो CD का दूरी निकालिए, 6 - 9 का दी होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का दी होल स्क्वायर। अब बताइए, 6 में से 9 जाएगा तो -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 में से 4 जाएगा -3 का स्क्वायर 9, ये भी 9 हो जाएगा। ठीक है, और फिर से इसमें 9 का अमन होगा तो 1 + 1 बचेगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा,
फिर से ये भी आपका आ गया 3√2 यूनिट, 3√2 यूनिट यानी कि सी डी का मान आ गया। अब आपको क्या निकालना है, ए बी निकाल लिए, बीसी का सी डी निकालिए। अब ए डी का मान निकालिए। अब किसका मान निकालिए, अब ए डी का। तो यहाँ पर ए डी का आप मान निकालिए। तो ए डी का दूरी क्या हो जाएगा, 6 - 3 का दी होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, बनाने से पहले आप यहाँ पर एक वर्ग बना लीजिएगा, यहाँ ऐसे करके वर्ग, ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। और वर्ग का कर्ण विकर्ण उसका भी बराबर होता है। ठीक है, और सब बिंदु का आप मान यहाँ पर रख लीजिएगा 3,4, और ये हो जाएगा 6,7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9,4 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 6,1, क्या हो जाएगा 6,1 हो जाएगा। तो ये तो 6,1 हो गया। अब आगे देखिए, अब आगे आपको यहाँ पर ये भी दूरी निकलेगा, तो 9 + 9 ही होगा। ठीक है, ये 9 कम होगा तो 1 + 1 बचेगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये फिर से 3√2 यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ पर चारों दूरियां आपस में बराबर है, और चारों दूरी आपस में बराबर है तो इसे समचतुर्भुज है। लेकिन आपको विकर्ण भी निकाल कर देखना चाहिए कि विकर्ण निकाल जाएगा। अगर दोनों विकर्ण बराबर आता है तो आपका जो ये वर्ग है तो वो एक वर्ग हो जाएगा। इसका मतलब कि चंपा सही होगी। तो इसलिए आप सबसे आप विकर्ण भी निकाल लीजिए। तो विकर्ण बी डी निकालिए, बी डी विकर्ण निकालिएगा तो 6 - 6 का दी होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 का दी होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका दूरी कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो 0 में 36 जोड़ेंगे 36 होगा, 36 का वर्गमूल 6 आएगा, 6 यूनिट। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एसी की दूरी, एसी की दूरी निकालना है। तो एसी की दूरी क्या हो जाएगा, 3 - 9 का दी होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का दी होल स्क्वायर। ठीक है, आप लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकालिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 36 हो जाएगा, 6 में से 9 गया, 6 का दी होल स्क्वायर 36। ठीक है, और ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और 36 का रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 यूनिट। यानी कि आपका जो बराबर कौन कौन आया है, तो यहाँ पर लिखिएगा, चूंकि ए बी बराबर है बी सी के, और बी सी बराबर है सी डी के, सी डी बराबर ए डी के, और यहाँ पर लिखिए विकर्ण विकर्ण बी डी बराबर है ए सी के। तो इसलिए चंपा सही है, चंपा सही है। क्यों चंपा सही है, क्योंकि चंपा कह रही है कि ABCD एक वर्ग है। क्या चमेली से वो कह रही है, क्या चमेली तुम सहमत हो कि ABCD एक वर्ग है, तो चंपा सही है, इसलिए वो चमेली से बोल रही है। तो यहाँ पर आपका ABCD एक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 6 नंबर कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाला चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो यहाँ पर आपको 4 मिलेगा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताया, तो यहाँ पर भी आपको 4 बिंदु मिलेगा, ए का मान, बी का मान, सी का मान। तो आप सबका पहले ए बी निकालिएगा, बी सी निकालिएगा, सी डी निकालिएगा, ए डी निकालिएगा, और दोनों विकर्ण निकालिएगा। और वहां से आप जांचिएगा कि किस मतलब किस चतुर्भुज या फिर किस आयत, किस क्षेत्रफल, मतलब किस चीज का नियम का पालन कर रहा है। अगर आपको मतलब कि नहीं पता होगा कि कौन सा नियम कैसे पालन होता है, तो आपको हमारे बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो देखना होगा। जाकर हमारे यूट्यूब पर है, अवेलेबल है, वहाँ पर आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम अब अगला क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दोस्तों है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। 7 नंबर अगला क्वेश्चन आपके हर बार बोर्ड में आता है, हर बार 7 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है। अगर मैं आपको 7 नंबर क्वेश्चन बता दिया तो आप 7 नंबर और 9 नंबर और आपको 10 नंबर, आप तीनों क्वेश्चन बना लेंगे। क्योंकि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको मालूम होना है समदूरस्थ का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले समदूरस्थ का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 7 आपको बनाना है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 लिख देंगे, और 7 एक अक्ष कह रहा है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये एक्स अक्ष हो गया। एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, x,0। तो x,0 हो गया। अब कह रहे हैं एक्स अक्ष का वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा ए, ये मान लेते हैं ए हो गया। तो ये 2, -5 हो गया। ए का मान कितना होगा, 2, -5, और यहाँ से ये हो गया आपका बी हो गया। तो बी का मान -2,9 हो गया। अब कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। तो
ये इसका दूरी और इसका दूरी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा दूरी सूत्र से, क्या लिखिएगा, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से आप लिखिएगा। और दूरी सूत्र से लिखने के बाद आप x का मान निकालिएगा। सबसे पहले आप मतलब ये a हो गया, तो AO की दूरी निकालिएगा। AO की दूरी बराबर OB की दूरी, दोनों का दूरी आपको निकालना है। तो AO की दूरी निकालिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये x1 हो जाए, ये x2 हो जाता है, x1 माइनस x2 का दी होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, -5 माइनस 0 का दी होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट में। और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, OB क्या हो जाएगा, -2 माइनस x का दी होल स्क्वायर, और ये प्लस होगा 9 माइनस 0 का दी होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 9 माइनस 0 का दी होल स्क्वायर। अब आपको हल करना है, कैसे आप लोग हल करोगे, देखें यहाँ पर आप लोग देखिए, आप लोग सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए x माइनस 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर, सबसे पहले इधर भी रूट है और उधर भी यहाँ पर भी रूट है, तो रूट रूट कट जाएगा, तो ये रूट हट जाएगा, तो रूट हटेगा तो x माइनस 2 का दी होल स्क्वायर बच जाएगा, और प्लस ये आपका -5 का दी होल स्क्वायर बच जाएगा, इक्वल टू ये आपको -2 और यहाँ पर -2 है और -x है, तो यहाँ पर आप x प्लस 2 का दी होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, और प्लस 9 का दी होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये x स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, -4x हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा, a प्लस बी का दी होल स्क्वायर बैठा है, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81, क्या हो जाएगा, प्लस 81। तो इधर प्लस 4 है, इधर प्लस 4 है, तो ये प्लस 4 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर +4x है, यहाँ पर -4x है, तो इधर आएगा तो -8x हो जाएगा, ठीक है। और इधर जाकर ये मतलब कि 25 80 में इधर घटेगा, तो कितना बचेगा आपको, 6 बचेगा, और 7 से 2 गया 5 बचेगा, ठीक है। तो 8 7 56, 7 बार में कट जाएगा, तो x बराबर हमारा, इसलिए x बराबर हमारा -7 आंसर मिल जाएगा। तो x बराबर, इसलिए आपका O बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, x का मान -7 और 0, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर। जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछे कि किस बिंदु से समदूरस्थ है, तो आप ऐसे बनाना, दो बिंदु दिया होगा, तो एक बिंदु को A मान लेना, एक बिंदु को B मान लेना, और जो अक्ष कहेगा वहां पर अक्ष डाल देना। अगर y अक्ष कहेगा तो यहाँ पर 0, y रख दीजिएगा, y अक्ष का निर्देशांक 0, y होता है, और x अक्ष का निर्देशांक x, 0 होता है, तो यहाँ पर आप ये रख दीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि क्वेश्चन नंबर y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P यानी कि 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी कितना है, बीच की दूरी आपको 10 मात्रक दिया है, 10 मात्रक दिया है, इसका मतलब कि आपको किसका दूरी निकालना है, यानी कि PQ की दूरी निकालना है, PQ की दूरी निकालना है, उसमें y का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर हेडिंग दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। तो PQ की दूरी, तो PQ की दूरी क्या हो जाएगा, तो PQ की दूरी यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर PQ की दूरी जो 10 - 2 का दी होल स्क्वायर, और प्लस y, और माइनस है और -3 है, तो +3 हो जाएगा, ठीक है, उसका दी होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। और PQ का दूरी कितना दिया है, 10 दिया है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का दी होल स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इधर वर्क कीजिएगा, यहाँ पर 100 का स्क्वायर कीजिएगा, तो इधर से रूट हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर बैठेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 6y प्लस 9, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका 100 हो गया, क्या हो जाएगा, 100 आपका हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये क्या आपका इधर आके घर 100 हो गया, और ये 64 में 9 जोड़ दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 73, क्या हो जाएगा 73, तो ये 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। अब 73 इसमें घटा दीजिएगा, तो कितना बचेगा 27 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y, इसलिए y स्क्वायर प्लस 6y -27 इक्वल टू 0। आप यहाँ से गुणनखंड तोड़ लीजिएगा, तो आपका आंसर निकल जाएगा। क्या आपको तोड़ना है, गुणनखंड तोड़ना है। तो गुणनखंड कैसे तोड़िएगा, तो यहाँ पर आप देखिए गुणनखंड कैसे तोड़िएगा, तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 9y -3y, तो 9 में से 3 घटेगा तो 6y हो जाएगा, और 9 में से 3 से गुणा करेंगे तो -27 आपका आ जाएगा। ये आपका -27 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर y कॉमन है, y कॉमन लीजिएगा, तो y प्लस 9 हो जाएगा, y प्लस 9
और ये भी y प्लस 9 हो जाएगा, और यहाँ पर -3 ले लीजिएगा, फिर आपका गुणा करने पर उतना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा y - 3, और ये आपका हो गया y प्लस 9, y प्लस 9 इक्वल टू 0। इसलिए आपका y बराबर एक 3 होगा और एक -9 होगा। y का 2 मान निकलेगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? यही आपका आंसर, फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। आपका क्या आंसर मिलेगा? आपका यही आंसर मिलेगा। तो दोस्तों आप 8 नंबर क्वेश्चन जरूर बनाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 2019 के बोर्ड में पूछा गया था। बिहार बोर्ड 2019 में ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ चुका है, ठीक है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी आया है, और क्वेश्चन नंबर 7 आया। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। जैसे कि आपको मैं बताया कि 0,1 बिंदु P, इतना और इतना समदूरस्थ है। तो आपको कैसे बनाना है मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप अपने घर पर बनाइएगा, ठीक है। समदूरस्थ कह रहा है, तो आप क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर 9 देखिए। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि 0,1 से समदूरस्थ है। तो मान लेते हैं Q है, Q क्या है? 0,1 है, और कह रहा है कि P बिंदु। तो यहाँ पर ये आपका P हो जाएगा 5, -3 P, और आपका R जो कह रहा है यहाँ पर R हो जाएगा x, 6। अब दोनों का दूरी बराबर कीजिएगा, PQ का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर। अब दोनों का दूरी निकालिएगा तो वहाँ पर x का मान निकल जाएगा। किसका मान निकल जाएगा? x का मान निकल जाएगा। तो जब x का मान निकल जाएगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आप उसका आंसर निकाल लीजिएगा। और साथ ही इसमें एक और क्वेश्चन कह रहा है कि दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। QR और PR भी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कि आप PQ का भी दूरी निकाल लीजिएगा और QR की भी दूरी निकाल लीजिएगा, ठीक है। जब x का मान निकल जाएगा तब तो आपका दूरी निकलेगा, ठीक है। तो वहां से आप निकाल लीजिएगा, सबसे पहले x का मान आप निकाल लीजिएगा, वहां से आपको बन जाएगा। और क्वेश्चन नंबर अब 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके बोर्ड में 5 नंबर का 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर का 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। तो अभी आपको बताया कि समदूरस्थ वाला ये तीनों क्वेश्चन एक ही है। तो समदूरस्थ का मतलब यानी कि 10 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 10 नंबर x, y कह रहा है एक बिंदु x, y से समदूरस्थ है। तो बिंदु x, यहाँ पर मान लेते हैं ओ बिंदु मान लेते हैं, और वो हो जाएगा x, y, ठीक है। और जो समदूरस्थ दो बिंदु है वो कौन कौन सा है और बिंदु का क्या नाम है? यहाँ पर देखिए 3,6 और -3,4। 3,6 ये बिंदु का मान लीजिए कि 3,6 आ गया, और इसका क्या माइनस कितना? -3,4। तो ये क्या हो जाएगा? -3,4 हो जाएगा। अब आप AO का दूरी निकालिएगा और ये OB का दूरी निकालिएगा। तो दोनों का दूरी निकालिएगा तो x और y में संबंध आ जाएगा। इसका मतलब दो चर वाला रैखिक समीकरण मिलेगा, x और y में संबंध मिलेगा, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जरूर निकालिएगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैं आपको इतना छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इतना बताने के बाद अगर आप नहीं बनाते हो तो आप समझ लेना कि आप अपने बोर्ड में भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि ये द्वितीय सूत्र का फॉर्मूला है, और यहाँ से आपको बहुत ही सिंपल से बनाना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर बनाइएगा। आपको सिर्फ एओ का दूरी निकालना है और ओबी का दूरी निकालना है, बस उसमें आप संबंध दर्शा दीजिएगा, एक्स और वाई का संबंध दर्शा दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर पे ये क्वेश्चन आपके बिहार में 2020 में आया है, ठीक है। आप लोग जरूर जाकर देखना ये क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन और एक्सरसाइज बनाने के लिए आप हमारे चैनल को बने रहना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि हमारा कोई भी आने वाला वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। क्योंकि इसके अगले वाले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि आपको मिलेगा उसमें इसका अगला आपको फार्मूला मिलेगा। मतलब कि उसमें से भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं, 5-5 नंबर 2-2 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है। माध्यिकाओं का आपका मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करना है, वृत्तखंड का जो केंद्र होगा उसको कैसे हम ज्ञात करेंगे, आपको त्रिभुज के अंदर वृत्त के केंद्र में कैसे हम उसका बिंदु निकालेंगे, सब आपको क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा आगे। ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहना, ठीक है।